स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय भागीशायस्य पदमे लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान से सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को चिन्मय परमेश्वर परमात्मा में धारणा का उपदेश कर रहे हैं। पीछे जो स्थूल दृश्यालंबन वाली धारणा कही गई थी, उसकी सिद्धि कर लेने के बाद और उसके सर्वोत्कृष्ट फल से वैराग्य होने पर सूक्ष्म भगवत तत्व में धारणा का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए समग्र फलों से वैराग्य का उपदेश करने के बाद फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इसलिए वे भगवान परमेश्वर दृष्टा रूप से हम सभी के चित्त में स्थित रहते हैं, स्वयं ही सिद्ध हैं। उनको कहीं बाहर जाकर के दूर जाकर के ढूंढना नहीं है। वे तो सर्वदा सर्वथा अपने पास में ही हैं और आत्मा होने से परम प्रेमास्पद हैं। परम प्रेमास्पद का ध्यान चिंतन बड़ा सुखद होता है और वे ही भगवान परम परमार्थ हैं। उन्हीं का शांत होकर के निश्चित बुद्धि वाला होकर भजन करना चाहिए और उन्हीं के भजन के फल स्वरूप संसार का हेतु जो अविद्या ज्ञान है उसकी समाप्ति हो सकती है। यह स्थापित करके इसी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा केवल पशु को छोड़कर। पशु तो कुछ समझते ही नहीं है, किंतु कोई भी समझदार मनुष्य ऐसा कोई नहीं हो सकता जो ऐसे भगवान का भजन छोड़कर असत विश्व जगत प्रपंच के विषय वासनाओं में जो असद विषयणी हैं उनमें ही मन को जोड़ेगा। और जबकि वह अपनी आंखों से देख रहा है चारों ओर कि संसार के सारे मनुष्य अपने ही किए गए कर्मों के फलस्वरूप उन कर्मों के परिपक्व होने पर उनके द्वारा प्राप्त होने वाले परिताप आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिविध परिताप में डूब रहे हैं। यह देखते हुए भी कौन ऐसा मनुष्य होगा जो भगवान का भजन छोड़ करके अन्य जगह मन लगाएगा। इस तरह से यह बात श्री सुखदेव भगवान ने स्पष्ट की।
तो देखिए अभी तक भगवान का जो धारणा का स्वरूप बताया गया तो वह हम सभी के चित्त में भगवान स्वयं ही विराजमान हैं, आत्मा हैं, प्रिय हैं, परमार्थ हैं, वे ही भगवान हैं, ये बात कही गई। किंतु ध्यान के लिए उन भगवान का सुगमता से ध्यान कैसे किया जा सके, इसके लिए विशेष स्वरूप की अवधारणा ऋषियों ने, मुनियों ने, अनुभवी मनीषियों ने प्रस्तुत किया है। उसी को यहाँ पर आगे स्पष्ट कर रहे हैं। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंखो गदाधरम धारणया स्मरन्ति। केचित् मनीषी ऋषि लोग, वैदिक परंपरा के मननशील मुनि अपने ही देह के अंतर्गत जो हृदयाकाश है, प्रादेश मात्र, अंगूठा से लेकर के नीचे तक ये इतने को प्रादेश मात्र कहते हैं। प्रादेश मात्र जो हृदयाकाश है उसी में भगवान निवास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हृदय जो है बुद्धि का गोलक कहा गया, अधिष्ठान। बुद्धि तत्व अंतःकरण भी हृदय देश में निवास करता, उसका अधिष्ठान है। और वहीं हृदयाकाश में भगवान का अस्तित्व होता है। तो वहीं पर पुरुषम वसंतम, और वे पुरुषाकार भगवान हमारे हृदयाकाश में किस रूप में है? चतुर्भुजम कंजरथांग शंखो गदाधरम धारणया स्मरन्ति। भगवान की चार भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में कंज माने कमल, रथांग माने चक्र, शंख और गदा, चारों भुजाओं में भगवान धारण किए हुए हैं। धारणा के द्वारा अपने ही हृदयाकाश में भगवान के ऐसे चतुर्भुज स्वरूप का धारणा के द्वारा स्थापन करते हैं, मन को वहां स्थापित करते हैं स्वरूप में। और भगवान कैसे हैं? प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम। भगवान का मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न है। नलिनायते क्षणम, नलिन माने कमल के समान, आयत माने बड़े बड़े नेत्र हैं। कदम्ब किंचल किंजल पिशंग वाससम, कदम्ब का जो किंजल पराग उसी के समान कपिश पीत वर्ण के भगवान के वस्त्र। लसन महारत्न हिरण्मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। और भगवान का वह प्रसन्न मुखारविंद कैसा है? जिसमें महान महान रत्न और हिरण्मय अंगद, अंगद माने बाजूबंद, स्फुरित होता हुआ महान रत्नों से युक्त किरीट, मुकुट और कुंडल, ये भगवान के आभूषण हैं। ठीक है, फिर पीछे करते हैं। अभी उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालय योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम। उन्निद्र माने उद्गता निद्रा यस्य तद उन्निद्रम। कमल जो है रात में सोया रहता है और सूर्य के उदय होने पर खिल जाता है ना? तो माने खिला हुआ हृदय कमल, उस हृदय कमल की जो कर्णिका बीच में जो होती है वही है आलय। किसका आलय है?
योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम, माने योगेश्वर लोग जन भगवान के चरण कमलों को अपने खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका में निवास कराए रहते हैं। भगवान के चरणों को अपने हृदय कमल में स्थापित रखे रहते हैं। ऐसे भगवान श्री लक्ष्मणम कौस्तुभ रत्न कंधरम अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाच्युतम, और जिन भगवान के वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, स्वर्णिम रेखा, कौस्तुभ मणि जो रत्न है वह भगवान के कंधे में है, और अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाच्युतम, भगवान ऐसी वनमाला से सुशोभित हैं जिसकी शोभा म्लान नहीं हुई, सदा तरोताजी बनी रहने वाली है वनमाला। विभूषितम मेखलयांगुलीयकैः, भगवान के उस मंगलमय स्वरूप विग्रह में मेखला करधने कटी में, अंगुलीयकैः माने अंगूठियां 10 उंगलियों में, महाधनैर्नूपुर कंकणादि, और विशेष मूल्यवान रत्नों से युक्त भगवान के चरणों में नूपुर, हाथों में कंकण आदि आभूषणों से भगवान का वह स्वरूप विभूषित है। स्निग्धामला कुंचित नील कुंतलैर विरोचमाना ननहास पेफलम, और कहते हैं स्निग्ध माने चिक्कण, अमल माने निर्मल स्वच्छ, कुंचित माने घुंघराले नीले रंग के बाल, चिक्कण निर्मल घुंघराले नील वर्ण के बाल केश, ऐसे केशों से भगवान का मुखार बिंद सुशोभित हो रहा है। केश छिटके हुए हैं इधर उधर, उनके द्वारा विरोचमानानन हास पेफलम, जिन भगवान का आनंद विरोचमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, और मधुर मुस्कान का सौंदर्य जिसमें प्रतीत हो रहा है, ऐसे भगवान का केचित ऋषि मनीषी जन हृदय देश में ध्यान करते हैं। एक और अदीन लीला हसते क्षणोल्लसद भ्रूभंग संसूचित भूरि अनुग्रहम, ईक्षेत चिंतामय मेनमीश्वरम यावन मनोधारण यावतिष्ठते, भगवान का मुखार बिंद कैसा है? अदीन, अदीन माने दीन जो होता है उत्साह रहित होता है। भगवान का मंगलमय स्वरूप अदीन है, और लीला पूर्वक मधुर मुस्कान से युक्त जिनके नेत्र हैं, माने मुस्कुराते हुए भक्त की ओर भगवान देख रहे हैं। एक क्षणोल्लसद भ्रूभंग संसूचित भूरि अनुग्रहम, और जब भगवान मुस्कान पूर्ण ईक्षण पूर्वक ईक्षण से सुशोभित भ्रूभंग लताओं के द्वारा भक्तों की ओर देख रहे हैं, तो उससे क्या सूचित होता है? संसूचित भूरि अनुग्रहम, भक्तों को लगता है कि भगवान बहुत प्रसन्न है, भूरि भूरि अनुग्रह सूचित हो रहा है। भक्त की ओर देखने से ही भगवान ऐसा देख रहे हैं मुस्कुराते हुए कि भक्त जो है कृतकृत्य हो रहा है कि भगवान बड़ा अनुग्रह कर रहे हैं, अनुग्रह सूचित हो रहा है भगवान के देखने से। ईक्षेत चिंतामय मेनमीश्वरम, हे राजन,
इसी प्रकार का चिंतामय स्वरूप चिंतन के द्वारा निर्मित करके बना करके दर्शन करे ईश्वर का स्वरूप यावन मनोधारणया वतिष्ठते, और इसको बड़ी गहराई से धारणा के द्वारा अवस्थित करता जाए जब तक मन पूरी तरह से उसमें स्थित न हो जाए, स्थापित न हो जाए। अब टीका कामेव धारणाम सविशेषणामा, पीछे जो धारणा भगवान की कही गई उसी को विशेषणों से युक्त करके उस धारणा का स्वरूप प्रकट किया जा रहा है। सिद्धांत असल में यहां यह है कि भगवान का जो स्वरूप विग्रह यहां बताया जा रहा है, यह वैदिक ऋषियों ने ऐसे भगवान के स्वरूप का अनुभव प्राप्त किया है अपने हृदय देश में, और तब जो है उसको दूसरों को उपदेश किया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में 2-3 स्थलों पर यह बात दृढ़ता पूर्वक बताई गई है कि भगवान का चिंतन ध्यान स्मरण जब भी करे तो वैदिक भगवान का जो स्वरूप बताया गया है, बताने वाला कौन है? ब्रह्मा है, शिव हैं, नारद हैं, भगवान व्यास हैं, इन महान पुरुषों के द्वारा भगवान का जैसा स्वरूप है ना वैदिक वेदोक्त, क्योंकि पीछे जो चिन्मय स्वरूप की धारणा का ध्यान बताया गया, वैदिक लोगों ने वही ध्यान किया, किंतु वह ध्यान करते करते इस रूप में प्रकाशित हो गया, प्रकट हो गया। ये इसलिए यह कहीं से कल्पना करके जोड़ घटा करके यहां रख दिया गया, ऐसा नहीं है। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, श्रुति सम्मत भक्ति, श्रुति माने वेद सम्मत भक्ति, ऐसा दोहा या चौपाई है कोई, तो उसका जो है दर्शन किया जब मनीषियों ने ऋषियों ने, तो उसी को केचित के द्वारा यहां कह रहे हैं विशेष आकार में, क्योंकि विशेष आकार में मन लग जाता है। 4 विशेषण जो पीछे कहे गए हैं, भगवान आत्मा हैं, भगवान हैं सर्व सौंदर्य संपन्न, ईश्वर हैं, हरि हैं, तो चारों से ये बात आ जाती है। उसी को कह रहे हैं केचिदिति षड्भि 6 श्लोकों से। स्वदेहस्यांतर मध्य यद हृदयम, योगी के का जो अपना देह है, उस देह के अंतर माने भीतर माने मध्य में जो हृदय है, हम सभी जानते हैं कि मध्य में हृदय है। तत्र यो अवकाश, उस हृदय में जो अवकाश है, खालीपन, तस्मिन बसंतम, उसी हृदय आकाश में भगवान पुरुषाकार निवास कर रहे हैं हमारे आपके सभी के भीतर। पहचान नहीं है हमको, तो कहते हैं कि हृदय आकाश कैसा है? प्रादेश तर्जन्य अंगुष्ठयोर विस्तार, अंगुष्ठ और तर्जनी के विस्तार को प्रादेश कहते, इतना वही हृदय आकाश है। शैव मात्रा प्रमाणम यस्यैति, वही मात्रा प्रमाण है जिसकी हृदय आकाश की, हृदय परिमाणम तत्वोपचर्यते, माने जितना लंबा परिमाण वाला हृदय है उसी परिमाण का आकाश है, उसी आकाश में भगवान की पुरुषाकार मूर्ति है। और भगवान की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में कंज माने पद्म कमल, दूसरे में रथांग चक्र शंख गदा ये धारण किए हुए हैं, है ना। इसके बाद नलिनम पद्मम तद्वत प्रसन्ने आयते दीर्घे ईक्षणे यश, नलिनायते क्षणम है ना, प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, तो नलिन माने पद्म, पद्म के समान प्रसन्न
कमल जैसे प्रसन्न होता है, खिला हुआ होता है। और आयते माने दीर्घ, बड़े बड़े, है ना, भगवान के नेत्र हैं जिस मुखार बिंद में, प्रसन्न मुखार बिंद में। यश और कदम्ब कुसुमस्य किंजलका, कदम्ब के फूल के किंजल पराग केसर, तद्वत पिशंगे पीते वाससी यश, उसी प्रकार से पिशंग माने पीत वर्ण के भगवान के दो वस्त्र हैं, अधो वस्त्र और ऊर्ध्व वस्त्र, इसलिए वाससी में द्विवचन है। इसी प्रकार से लसन महारत्न हिरण्मयांगदम है ना, तो लसंती महारत्नान येषु, बड़े बड़े कीमती रत्न जिसमें शोभित हो रहे हैं। तान सुवर्णमयान अंगदान यस्य, ऐसे सोने के सुवर्णमय अंगद हैं भगवान के विग्रह में। और क्या है, स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, स्फुरंत चतानि महारत्नानि, स्फुरित होते, चमक रहे हैं, स्फुरित हो रहे हैं, हिल रहे हैं, है ना। तन्मयान किरीट कुंडलान यस्य, ऐसे हिलते हुए किरीट कुंडल भगवान के मंगलमय स्वरूप विग्रह में हैं। और कहते हैं उन्निद्रहत पंकज कर्णिकालय, योगेश्वर जो योगी हैं उनका खिला हुआ हृदय कमल, हृदय कमल की जो कर्णिका, उसी कर्णिका में भगवान के दोनों चरण कमल विराजमान हैं, योगियों के हृदय कमल। वही कहते उन्निद्रम विकसितम यद हृत पंकजम, विकसित जो हृदय रूपी कमल योगियों का, योगेश्वरों का। तस्य कर्णिकैव आलयः, उस खिले हुए हृदय कमल की जो कर्णिका है वही आलय है, निवास स्थान। कर्णिका वो गोलाकार जो पुष्प का आकार होता है। स्थानम तस्मिन, उसी में जो है भगवान के चरण कमल स्थापित रहते हैं। योगेश्वर लोग अपने हृदय कमल में भगवान के चरणों को स्थापित रखते हैं, वहीं पूजा किया करते हैं, मानसिक पूजा भी करते हैं। योगेश्वर ही अस्थापित पाद पल्लव यस्य, योगेश्वरों के द्वारा अस्थापित का मतलब आसमंतात स्थापित। अच्छा, आंग उपसर्ग है, देखिए आंग उपसर्ग का मतलब है कि उन योगेश्वरों ने अपने हृदय कमल की कर्णिका में भगवान के चरणों को बड़े व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया है। आंग उपसर्ग आसमंतात स्थापित, संभाल के स्थापित किया है भगवान के चरणों को। पाद पल्लव यश्यो श्रीरेव लक्ष्म चिन्हम तदयुक्तम, और श्री ही लक्ष्म है, चिन्ह है उससे युक्त। श्री लक्ष्मण में कहते हैं, श्री लक्ष्मणम में कह रहे हैं, एक तद्धित का व्याकरण का सूत्र है, पामादिभ्यो सने लचह, तो उसी सूत्र का यहाँ निर्देश पाणिनि सूत्र का निर्देश कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। पामादि विहितो मत्वर्थीयो न प्रत्यय, तीन तरह के प्रत्यय उससे विधान किए जाते हैं अलग अलग गणपाठ में। तो ना प्रत्यय है, ना प्रत्यय, उसी ना प्रत्यय से ना को हत होकर के लक्ष्मणम बन गया। कौस्तुभ रत्नम कंधरायाम यस्य, और जिन भगवान के कंधे में कौस्तुभ रत्न शोभित हो रहा है। और क्या है, अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाचितम, अम्लाना लक्ष्मी शोभा, जिसकी शोभा अभी म्लान नहीं हुई, कुम्हिलाई नहीं है। तया वनमालया आचितम व्याप्तम, ऐसी वनमाला से भगवान का विग्रह व्याप्त है। और विभूषितम में खलयांगुलीय कई ही 11वां। 11
माने करधनी, मेखला माने करधनी, अंगुलीयक माने अंगूठी, और महान कीमती नूपुर कंकण आदि, स्निग्धत्वादि विशिष्टैः कुंतलैः विरोचमाने, है ना। उसकी व्याख्या नहीं की, श्रीधर स्वामी सरल पद्यों की व्याख्या नहीं करते, मूल में जो कह दिया वही है। बाकी कह रहे हैं केवल स्निग्धामला कुंचित नील कुंतलैः, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। विभूषितम मेखलयांगुलीयकैर महाधनैर नूपुर कंकणादि की व्याख्या छोड़ दिया, आसान समझ करके। अर्थ यही है, भगवान करधनी, अंगूठी और महान विशेष मूल्यवान नूपुर कंकण आदिकों से सुशोभित हैं, और स्निग्धामला कुंचित नील कुंतलैः का व्याख्या कर रहे हैं। स्निग्धत्वादि विशिष्टैः, भगवान के केश जो हैं स्निग्ध हैं, स्निग्ध माने चिक्कण, जिनमें चिकनाई है, स्नेह है, और क्या है, निर्मल हैं, और आकुंचित माने घुंघराले हैं, और नील वर्ण के हैं। 4 विशेषण हैं, तो उसी को कह रहे हैं स्निग्धत्वाद विशेषतैः कुंतलैः विरोचमाने आनने। उन कुंतलों के द्वारा, केश समुदाय के द्वारा जिन भगवान का मुखारविंद शोभित हो रहा है, हासा अन्य यो हासा, उसके साथ में हास मुस्कान भी है। तेन पेशलम सुंदरम, माने भगवान के 4 विशेषणों से युक्त केशों से मुख की विशेष महिमा विशेषता और मुस्काने की विशेषता, ऐसे सुंदर मुखारविंद का ध्यान करते हैं। 12वां अदीनम उदारम, दीन माने ग्लानि युक्त, और अदीन माने उदार। यह लीला हसितम, लीला पूर्ण उदारता पूर्ण भगवान का मुस्कान हसित। तेन यदि क्षणम, उस लीला पूर्ण मुस्कान के द्वारा भगवान देख रहे हैं भक्त की ओर। तस्मिन् उल्लसंतो यो भ्रूभंगाः भ्रूर्विक्षेपाः, और इस प्रकार से देखने की चेष्टा करने पर भगवान के भ्रू भंग जो हैं वे इधर उधर हिलते हैं, चंचल होते हैं ना, देखने में दृष्टि लगाने में भौहें जो है इधर उधर होती हैं, वही भ्रू विक्षेप हैं। तई संसूचितो भूरि अनुग्रहो येन, तो उस भ्रू विक्षेप से ऐसा सूचित हो रहा है कि भगवान बड़ा अनुग्रह कर रहे हैं भक्त की ओर। ऐसे चिंतामय भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। चिंतामयम माने चिंतया आविर्भवंतम, ऐसे भगवान का स्मरण करते हुए अंदर स्वरूप का स्थापन करें। ऐसे स्वरूप में, भगवान के विशेष स्वरूप में धारणा स्थापित करें। चिंतन के द्वारा धारणा स्थापित होगी। अब ध्यान की विधि बता रहे हैं। एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादियावद् हसितम् गदाभृतः, भगवान के चरणों के आदि से लेकर के सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें। उसमें नाखूनों का, उंगलियों का, एड़ी का, क्रमशः एक एक अंग का बुद्धि के द्वारा अनुभव करें। भगवान की ऐसी उंगलियां हैं, ऐसे तलवे हैं, ऐसे चरण हैं। यहां से प्रारंभ करके कहां तक, यावत धसितम गदाभृता, और ध्यान करते करते फिर ऊपर और ऊपर होते होते भगवान के मुखार विंद के परिहास तक ध्यान का क्रम लेता जाए, चरणों से प्रारंभ करके। और जितम जितम स्थानमपोहि धारयेत् परम परम शुद्धति धीर यथा यथा,
भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, पहले चरणों का ध्यान करें। जब चरणों का ध्यान पूरी तरह से जम गया हमारे मन में, पक्का हो गया, तो और आगे बढ़ गए। फिर वह ध्यान जम गया तो फिर आगे बढ़ गए, है ना। जीते हुए ध्यान परिपक्व हो जाने के बाद उसको छोड़ करके आगे के अंग का ध्यान करें। और परम परम शुद्धत धीर यथा यथा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान के चरणों का ध्यान जब प्रारंभ करोगे तो जैसे जैसे अंगों का ध्यान हम करते हैं वैसे वैसे हमारा अंतःकरण विशेष शुद्ध होता चला जाता है। और जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी, अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, वैसे ही वैसे ध्यान का क्रम आगे बढ़ता और दृढ़ होता चला जाएगा। टीका, अश्यैव ध्यान माह। भगवान की धारणा जैसी हृदय कमल में की गई है, अब उन्हीं का ध्यान करने बता रहे हैं। एक एकशः अनुभावेत माने ध्यायेत। भगवान के एक एक चरण से लेकर के अंगों का ध्यान करे। यज्जितम अयत्नतः स्फुरितम। और जो जो ध्यान जो है परिपक्व हो जाए। अब परिपक्व होने का लक्षण क्या है? बिना प्रयत्न के भगवान का वैसा, उस अंग का ध्यान वैसा होने लग जाए। पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास मजबूत होता जाएगा तो बिना प्रयत्न के, यज्जितम अयत्नतः, बिना यत्न किए भगवान का अंग स्फुरित होता जाएगा हमारे मन में। पाद गुल्फाद स्थानम अवयवः। भगवान के चरणों के गुल्फ, एड़ियां, नाखून, उंगलियां, अवयव है ना, तद अपोह्य। और परिपक्व होते होते उसको छोड़ते जाओ। त्यक्त्वा परम परम जंघा जानुवादि। फिर भगवान की जंघाओं का ध्यान करो, जानुओं का ध्यान करो। इस प्रकार से ध्यान का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ध्यान का क्रम चलता रहेगा वैसे वैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। शुद्धति तस्मिन् निश्चला भवति। और अंतःकरण की शुद्धि का लक्षण क्या है? कि फिर भगवान के अंगों का ध्यान निश्चल हो जाए। पुनः कहते हैं कि यह ध्यान कब तक करे, कितनी दूर तक करे? यावन् न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। देखिए, ये विशेष जो भगवान के ध्यान की बात यहाँ प्रस्तुत की गई है, तो उसमें भगवान सुखदेव जी एक रहस्य बताते हैं। कहते हैं कि देखो, यह ध्यान जो यहाँ बताया गया है 8वें से लेकर के 13वें तक, इसको परिपक्व बनाने के लिए जैसे हम संध्या वंदन गायत्री का जप पाठ पूजा आदि करते हैं ना, तो पाठ पूजा आदि सब करने के बाद क्रियाकलाप के अंत में भगवान के स्थूल विग्रह का जो प्रथम अध्याय में जो ध्यान बताया गया है, स्थूल भगवत विग्रह का, उसका रोज अभ्यास करना चाहिए। वही कहते हैं, यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरी दृष्टरि भक्ति योगः। क्योंकि यह जो सूक्ष्म भगवत स्वरूप का ध्यान अभी जो बताया गया है, यह कैसा है? परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि। यह परावर है। पर और अवर, यही परत्पर है, अवर भी है। और यह भगवत स्वरूप विश्व का नियामक है, ईश्वर है। और दृष्टा है, दृश्य रूप नहीं है। ऐसे भगवान के स्वरूप में जब तक भक्ति योग हमारा मजबूती से स्थिर न हो जाए, तब तक नित्य प्रति हमको क्या करना चाहिए? तावत स्थवीय पुरुषस्य रूपम।
तब तक भगवान का पुरुषाकार जो स्थूल विराट रूप पीछे अध्याय में बताया गया है, पाताल में तस्य ही पाद मूलम से लेकर के, उसका ध्यान, उस स्वरूप का ध्यान प्रत्येक क्रिया करने के बाद कर लेना चाहिए। क्रियावसाने प्रयत स्मरे, तो नियम से, है ना। संध्या बंदन आदि गायत्री जप आदि पूरा हुआ, अब 2 मिनट कर लो ध्यान, फिर उठ करके बाहर आओ। ऐसे शाम को करो तो फिर ध्यान कर लो, सर्वत्र हमेशा। तो कहते हैं कि इस तरह से करते करते अभी जो ध्यान बताया गया यह परिपक्व हो जाएगा, उन्हीं भगवान में भक्ति योग दृढ़ हो जाएगा। टीका, पूर्वोक्त वैराज धारणाया एतद् धारणांगत्वमाह। इसके पहले अध्याय में जो विराट भगवान की धारणा कही गई है, वह इस धारणा का सूक्ष्म भगवत तत्व की धारणा का अंग है, प्राथमिक अंग है। इसलिए कहते हैं यावदिति परे ब्रह्मादयो अवरे यस्मात्, माने जो संसार की दृष्टि से परात्पर ब्रह्मा आदि हैं, वे भी भगवान से नीचे हैं, है ना। कुतः विश्वेश्वरे, क्योंकि भगवान तो विश्व के ईश्वर हैं, दृष्टा हैं, दृश्य थोड़े हैं, दृश्य न तो दृश्य। चैतन्य घनत्वात्, क्योंकि भगवान चैतन्य घन है। उन भगवान में जब तक भक्ति योग प्रेम लक्षण, प्रेम रूपा भक्ति जब तक प्रकट न हो जाए, तब तक पूर्वोक्त वैराज धारणा का क्रियावसाने आवश्यक कर्मानुष्ठानानंतरम, संध्या बंदन आदि आवश्यक कर्मानुष्ठान जो हम रोज करते हैं, उसके अनंतर वह धारणा कर लेनी चाहिए। अनेन कर्मापि भक्ति योग पर्यंत में वेत्युक्तम। देखिए, इससे बात यह कही गई कि दूसरे साधन कर्मकांड आदि तभी तक जो है करने हैं जब तक भक्ति योग प्राप्त न हो जाए। भक्ति योग प्राप्त हो जाने के बाद फिर उनकी अनिवार्यता नहीं रहती। प्रयतो माने नियम तत्पर, नियम तत्पर होकर के नित्य प्रति करता रहे, और जैसे ही भक्ति योग प्राप्त हो जाए फिर नियमों की भी कोई अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। एवं तावत आसन्न मृत्यो। अब देखिए यहां तक भगवान सुखदेव जी ने महाराज को क्या क्या बताया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, जो आसन्न मृत्यु है, जिसकी मृत्यु 2-4-10 दिन में होने वाली है, तो उस पुरुष को क्या करना चाहिए, यह श्री सुखदेव भगवान ने बताया कि तुरंत जो है देह और देह से संबंधित की आसक्ति छोड़ करके तीर्थ में चला जाए, वहां स्नान करके आसन पर बैठे, प्राणायाम करे, यही सब बता रहे हैं ना। यह कृत्य बताए, यहां तक का कृत्य करना है। भक्ति योग प्राप्ति तक का कृत्य जो है तीर्थ में जाकर के करना है। पुंसा कृत्य मुक्तम। अब आगे क्या कहने जा रहे हैं, इदानीम तस्यैव स्वयं देहम त्यक्तुमिच्छतः कृत्यमाह। इतना सब कर लेने के बाद, इसके बाद फिर वह साधक अपने देह को स्वयं त्यागता है। तस्यैव स्वयं देहम त्यक्तुमिच्छतः, स्वयं देह का त्याग कर दे। क्योंकि नहीं भी करेगा तो देह तो त्याग तो होगा ही होगा, किंतु स्वयं जब करेगा ना, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहें वहां चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। दूसरा पकड़ के ले जाएगा तो जहां ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। स्वेच्छा से जाएंगे तो जहां हमारी इच्छा है वहां जाएंगे, अंतर है ना। इसलिए स्वयं देह की त्याग करने की इच्छा वाले को क्या करना चाहिए, क्या कृत्य करना चाहिए, ये बताने जा रहे हैं। ये नहीं कि कोई जो है पकड़ के ही ले जाए तभी जाए, ऐसा नहीं। स्थिरमिति साधयश्च 4.5 श्लोक के द्वारा
कहने जा रहे हैं। स्थिरम सुखम चासनमाश्रितो यतिर यथा जिहासुरिव मंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत प्राणम नियच्छेन मनसा जितासु। माने जब इस प्रकार से आसन्न मृत्यु वाले व्यक्ति को भगवत भक्ति योग तक की प्राप्ति हो गई, तब उसको स्वयं स्वेच्छा से ही देह त्याग करने का अवसर मिल गया। तब क्या करे? स्थिरम सुखम चासनमाश्रितो यति। देखिए, यति उसका नाम दे दिया। यति माने यत्नशील, यत्न करने वाला, साधन करने वाला, साधन संपन्न। यति का सन्यासी भी अर्थ होता है। हाँ, तो छोड़ करके तो आया ही है, आसक्ति छोड़ करके आया है, जो तीर्थ में आया है वही साधन कर रहा है, यति हो गया। तो वहां स्थिर और सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए। और यदा जिहासु इमं लोकम, और जब उसके मन में आवे कि बस अब क्या करना है, इस संसार को छोड़ना है। हे अंग संबोधन है परीक्षित के लिए। इमं लोकम जिहासु, जिस समय उसको यह लोक छोड़ने की इच्छा हो। लोक का अर्थ देह, लोक कहते असौ लोक, देह और संसार दोनों ले लीजिए। इसको छोड़ देना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि छोड़ करके वह भगवान को प्राप्त होना चाहता है। भगवान को प्राप्त होना चाहता है तो भगवान देश काल वस्तु से सबसे अपरिच्छिन्न है। इसलिए उसको सबसे पहले यह निश्चय करना चाहिए कि अपना मन ना तो किसी काल किसी देश में न लगावे। देशे काले च देशे च मनो न सज्जयेत। जैसे कहते ना भाई अभी तो सूर्य उत्तरायण आएंगे तब हम मरेंगे, ये काल हो गया। देश काशी में अनान मुक्ति ही श्रुति कहती है, तो काशी में जाकर के प्राण देंगे या तीर्थ में कुछ भी। कहते देश और काल में उसको मन ले ही नहीं जाना है, क्योंकि मोक्ष का कारण देश काल नहीं हुआ करता। मोक्ष का कारण होता है योग की सिद्धि, तत्व साक्षात्कार होता है। तो न सज्जेत प्राणम नियच्छेद मनसा जितासु, मन के द्वारा प्राणों को जीत करके प्राणों को अपने अधीन कर ले, ये करे। टीका, आप कहते हैं कि जो स्वयं देह को छोड़ने की इच्छा करने वाला यति है उसको क्या करना चाहिए? स्थिर मित साधय चतुर्भि 4.5 श्लोक से कहना है। अंग हे राजन, संबोधन है। एवं भूतो यतिर यदा इमं लोकम देहम जिहासु हातुम इच्छति। ऐसा यति साधक योगी जिस समय इस देह को छोड़ने की इच्छा करने वाला होता है, तब उसको क्या करना चाहिए? तदा देशे पुण्य क्षेत्रे काले च उत्तरायणादौ मनो न सज्जयेत। पुण्य क्षेत्र काशी होना चाहिए, मथुरा होना चाहिए, काल उत्तरायण सूर्य होना चाहिए। इन दोनों जगहों पर मन को न लगावे, संगम न प्रापयेत, माने देश और काल का संग जो है न जोड़े। क्यों? नहीं देश काल योगी न सिद्धि हेतु, योगी की सिद्धि प्राप्ति का हेतु देश और काल नहीं होते, किंतु योग एवेत दृढ़ निश्चय भूत्वा, किंतु योग ही सिद्धि का हेतु होता है। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला हो जाना चाहिए। और हो करके स्थिरम सुखकरम आसनम आस्थित प्राणम नियच्छेद इत्यर्थः, सुख पूर्वक आसन में स्थित होकर के प्राण को अपने अधीन कर ले। क्योंकि प्राण को छोड़ करके ही तो देह को छोड़ेगा। प्राण का छूटने तो देह का छूटना है। और क्या करे देखिए, ये सद्यो मुक्ति का प्रसंग है। ये सद्यो मुक्ति,
मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्यो क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि स्थिर आसन में बैठ करके अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा, अमलया स्वबुद्ध्या, जो बुद्धि निर्मल हो चुकी है साधन करते करते, ऐसी निर्मल बुद्धि के द्वारा मनः नियम्य, मन को अपने अधीन बनावे, और क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत्तमात्मनि, और फिर बुद्धि के अधीन हुआ मन है ना, तो मन को अपने साथ में गोदी में लिए हुए बुद्धि, बुद्धि उसको, बुद्धि ने अधीन कर लिया है ना, मन को नियमित कर लिया है। अब बुद्धि जो है क्या करेगी, तब योगी को चाहिए कि वह बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में निविष्ट कर दे। क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का विवेक कराया है ना भगवान ने, है ना। एतद् यो विद क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ है जो क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ माने है ना, देखो तीनों देहों का ज्ञाता, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का जानने वाला ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है। जीवत्व तो उसमें यह है कि वह जैसा जानता है वैसे ही जानता है। तो उस क्षेत्रज्ञ में, तीनों देहों के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ में उस बुद्धि को विलीन कर दे, लीन कर दे। संसार से बचना है ना, छोड़, संसार से छूटना है ना, तो ये कर दे निनयेत्तमात्मनि। और क्षेत्रज्ञ को क्या करे? क्षेत्रज्ञ को आत्मा में लीन कर दे। आत्मा माने जिसके प्रकाश से जीवात्मा में बोध प्राप्त होता है, माने एक तरह से शुद्ध आत्मा में। और आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो, है ना। देखिए व्यष्टि जो आत्मा है, व्यष्टि अलग अलग, तो क्षेत्रज्ञ तो यह है जिसमें ज्ञातापने का अभिमान मौजूद है। ज्ञाता पले वाले अभिमान को, उसको अलग करके, साफ करके, निर्मल जो चेतन आत्मा है उसमें क्षेत्रज्ञ को विलीन करे। अब उसमें विलीन करके शुद्ध चेतन आत्मा में विलीन तो कर दिया, किंतु एक बात और रह गई अभी। शुद्ध चेतन आत्मा जैसे हमारा वैसे आपका, इनका, उनका, सबका एक है। तो इसलिए उस अखंड सर्वात्मा भगवान में जो है उस अपने शुद्धात्मा को ही विलीन कर दे। मन को लेकर के बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को जो है आत्मा में, और आत्मा को सर्वात्मा, परमात्मा सर्वात्मा। आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो, धीर पुरुष को चाहिए कि अपने उस आत्मा को, जिसको उसने अब तक क्या कर लिया है ना, सारे उपाधियों से शुद्ध करके, अलग करके जान लिया है। शुद्ध चेतन आत्मा में न कारण शरीर है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न जीव, कुछ भी नहीं है, शुद्ध चेतन है। किंतु शुद्ध चेतन को भी उस व्यापक सर्वात्मा चेतन जो भगवान परमेश्वर परमात्मा है उसमें ले जाओ। आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो, धीर पुरुष ऐसा कर पावेगा। और तब क्या होगा? तब उसको लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्, उसको परम शांति मिल जाए। अब किसी प्रकार का विक्षेप नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अंतिम तत्व जो है परमानंद स्वरूप ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध परमानंद स्वरूप है, उसी में स्थित हो गया। अब उसका अलग अस्तित्व रहा ही नहीं।
लब्धोपशांतिर विरमित कृत्यात्, और तब कोई भी कृत्य माने कर्तव्य शेष नहीं कि ये करो कि वो करो, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप कहते हैं तत् गृहीत विषयम मनु बुद्धिया निश्चय रूपया नियम में, इसके बाद उस मन को जिसने विषयों को अपने मुख में पकड़ रखा है, उसको बुद्धि के द्वारा, बुद्धि कहते हैं निश्चयात्मक तत्व का नाम बुद्धि है, अध्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चय रूपया बुद्धिया नियम में, नियमन कर ले मन का, माने मन को अपने अधीन पकड़ ले, अपने अंक में ले ले, इधर उधर कहां जाएगा। तन्मात्रम कृत्वा, नियमन का अर्थ क्या है ना, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि माने मन अब रहा ही नहीं, अब तो बुद्धि ही बुद्धि रह गई, क्योंकि वह बुद्धि के इतने अधीन है कि उसके चाह के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए तन्मात्रम कृत्वा माने बुद्धि रह गई, मन खत्म। और एकाम बुद्धिम क्षेत्रज्ञ, फिर उस बुद्धि को कहां ले जाए, क्षेत्रज्ञ में, जो जानने वाला है, ज्ञाता है ना, बुद्धियादि दृष्टरी, क्षेत्र कौन है, बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि आदि का दृष्टा, ज्ञाता, ज्ञातापना। निनयेत प्रविलापयेत, बुद्धि को उस दृष्टा ज्ञाता में विलीन कर दे। विलीन करने का मतलब क्या हुआ, माने बुद्धि भी खत्म, बुद्धि भी नहीं रही। जैसे मन को मन लीन हुआ बुद्धि में तो मन खत्म, वैसे बुद्धि लीन हुई क्षेत्र में तो बुद्धि भी खत्म। निनयेत, और फिर तम च क्षेत्रज्ञम आत्मनि शुद्धे, उस क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को शुद्ध आत्मा में, शुद्ध आत्मा और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है कि वहां वह उपाधि नहीं रह जाती। क्षेत्रज्ञ की अवस्था में तो उपाधि है, क्योंकि ज्ञातापना जो है ना, ज्ञातापना सापेक्ष है। भाई ज्ञाता हो तो किसके ज्ञाता हो, इसके उसके, यहां के वहां के, कोई न कोई तो अपेक्षा चाहिए ना। बिना अपेक्षा ज्ञातापना कैसे होगा। तो क्षेत्रज्ञ जो दृष्टा है तो उसका कोई न कोई दृश्य है, दृश्य सापेक्ष ज्ञातृत्व तो होता है, किंतु उस क्षेत्रज्ञ को, दृष्टा को, दृष्टा के दृष्टित्व अंश की उपाधि को साफ करके अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के, और शुद्ध आत्मा में जहां दृष्टापन भी खत्म हो गए उसमें, इसीलिए शुद्ध कह रहे हैं। तम च क्षेत्रज्ञम आत्मन शुद्धे, शुद्ध आत्मा केवल चेतन रूप है, कुछ उपाधि नहीं है वहां, उसमें विलीन करें। वह जैसा हमने बताया मूल में ही, और वह उसको फिर अंत में सर्वात्मा, क्योंकि वह ऐसा नहीं कि हमारा ही शुद्ध आत्मा अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, ऐसा नहीं है। और तम च शुद्धम आत्मानम, उस शुद्ध आत्मा को आत्मैवाहमित्यात्मनि, आत्मैवाहमित्यात्मनि शुद्धे। देखिए इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आत्मैवाहमित, देखिए इसमें यह है कि वह जो सर्वात्मा परमेश्वर भगवान हैं वही मेरा स्वरूप है। आत्मैवाहमित्यात्मनि शुद्धे ब्रह्मणि अवरुद्धि, शुद्ध ब्रह्म में अवरुद्ध माने एक कर दे, विलीन कर दे, एकीकृत्य, लब्धोपशांति, और शांति प्राप्त हो गई, प्राप्त निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने शांति, निर्वृत्ति प्राप्त हो गई। सन कृत्याद विरमेत, आप कृत्य से विराम कर दे, कुछ नहीं करना है। यही जो है सारे कृत्य कर्तव्यों का की समाप्ति होती है।
कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्त मृत्युतुष्यति। पंचदशी में तृतीय दीप प्रकरण में पंचदशीकार कहते हैं कि उसको इस प्रकार की कृतकृतता प्रकट हो जाती है। उसमें कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्त मृत्यु, जो करना था भाई कर लिया, और करके जो कुछ प्राप्त करना था वो प्राप्त भी हो गया। इत्युतुष्यति, अब कोई कृत्य करना नहीं है। ततः परम प्राप्त्या भावात, क्योंकि उसके आगे न कोई गति है न कोई प्राप्य है, और तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, तदेवाह, उसी को आगे कहते हैं। उसके स्वरूप को भगवान सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? नयत्र कालो निमिषाम परः प्रभु कुतो नु देवा जगताम ययुषिरे, नयत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम, परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद्यन्नेति नेति आतदुत्सक्षवः विसृज्य दौरात मनन्य सौहृदा हृदय गुह्यार्ह पदम पदे पदे। ये कहते हैं कि देखो, यह जो परम निर्वृत्ति की अवस्था है ब्रह्म स्वरूप, वहां पर पहुंच जाने के बाद नयत्र कालो अनिमिषाम पर प्रभु, काल यद्यपि अनिमिष कहते हैं देवताओं को, देवताओं का काल नियामक है, इंद्र आदि भी तो सीमित है, उनको खत्म होना पड़ता है, किंतु जो अनिमिषाम माने देवानाम या पर प्रभु काल, देवताओं को अपने अधीन रखने वाला जो काल, वह भी वहां उस अवस्था में, निवृत्ति अवस्था में कुछ करने में सक्षम नहीं है। देखिए, कुतो नु देवाः जगताम ययुषिरे, फिर भला बताइए कि देवता बेचारे क्या कर पाएंगे? जो देवता संसार का है ना शासन करते हैं, संसार को अपने अधीन रख करके चलाते हैं, वे देवता तो वहां कर ही क्या पाएंगे? जब देवताओं को भी इधर उधर करने वाला काल जो परम नियामक है, वह जब कुछ नहीं कर पा रहा है, तो देवताओं की क्या गिनती है? और नयत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम, हे राजन, उस अवस्था में सत्व गुण का नामो निशान नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, विकार नाम की कोई वस्तु नहीं, है ना, विकार अहंकार, न महान माने महत तत्व, और प्रधान माने अव्यक्त मूल प्रकृति। यही तो सब संसार है। संसार जो है क्या है? अव्यक्त मूल प्रधान प्रकृति, उससे महत्त्व बना, महत्त्व से अहम तत्व, तीन प्रकार का, सात्विक राजस तामस। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के देवता और मन प्रकट हुआ, राजस अहंकार से ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया प्रकट हुई, तामस अहंकार से पंचतन्मात्राएं, पंचतन्मात्राओं से जो है पंचभूत, और यही सब मिल मिला करके जगत बन गए, पांच भौतिक जगत बन गए। लेकिन अब इनका वहां अस्तित्व रहा ही नहीं, न महान प्रधानम। इसी को परम पदम वैष्णव मामनंती, इसी को, दोनों श्लोक एक साथ जाए, ठीक है, इसी को ज्ञानी लोग, वैदिक वेदों के ज्ञाता लोग वैष्णव परम पद कहते हैं। वैष्णवम परम पदम इममेव आमनंती, इसी को वैष्णव परम पद कहा जाता है, जहां ये कोई खुराफात नहीं रह जाता, वह है वैष्णव परम पद। और साफ करते हैं, कहते हैं कि इस वैष्णव परम पद को, जिसको योगी लोग, वैदिक लोग, ऋषि लोग कहते हैं, उसका और खुलासा कीजिए। कहते हैं कि देखो,
इसकी प्राप्ति योगियों को किस प्रकार से होती है, ज्ञान योगियों को? कहते हैं कि भगवान को, परमेश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते संसार का बाध करते जाते हैं। ये ईश्वर नहीं है, ये 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 नहीं है, नेत नेत, है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में इसको महाउपदेश कहा गया, महावाक्योपदेश जैसा, नेत नेत, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो दोहराया क्यों? तो दोहराने पर भाष्यकार भगवान शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं दो दृष्टि। एक तो एक नेत से कार्य मात्र का निषेध, कार्य कुछ नहीं। दूसरे नेत से कारण का निषेध, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, अथवा स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, है ना, स्थूल और सूक्ष्म भी नहीं। तो फिर कोई कहे कि फिर तो शून्य होगा, जो कुछ भी नहीं, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, तो शून्य है, कुछ नहीं है। फिर कहते नहीं, देखिए शून्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जिसने यह कहा कि यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, वह निषेध करने वाला तो बचा हुआ है ना। निषेध की अवधि जो साक्षी है उसका निषेध थोड़ा हुआ, नहीं तो निषेध की सिद्धि नहीं होगी। अगर निषेध करने वाले का भी निषेध, बौद्ध तो यही कहते हैं, शून्यवादी बौद्धों का यही भटक जाते हैं शून्यवादी बौद्ध, कि भाई ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर शून्य है, कुछ नहीं। कहा कि नहीं नहीं, उस शून्य को पहचानने वाला तो है, आत्मा तो है ही। तो वही यहां कह रहे हैं कि योगी लोग तद यन्नेति यन्नयति नयति, दो बार दोहराया है, नेत नेत करके योगी लोग जो न तत् इति अतत्, अतत् माने जो परमात्मा नहीं है ना, असत प्रपंच है, जगत है, संसार है, उसका निषेध करते हैं। हटाओ ये कुछ नहीं, हटाओ ये सब अनात्मा, हटाओ ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और ऐसा करते हुए फिर जिसका निषेध संभव नहीं है, उसका निषेध तो संभव ही नहीं है। निषेध करने वाला चाहे जितना कुशल हो, उससे कहा जाए कि तो अपना भी निषेध कर दे जरा, अपना निषेध क्या करेगा? वही है वह तत्व वैष्णव पद, उसकी पहचान वैष्णव पद की है। विसृज दौरात मनन्य सौहृदा, कहते हैं कि नेत नेत करके योगी लोग उसको ढूंढते हैं, सारा जीवन लगा देते हैं। अब एक जीवन में नहीं बना तो दूसरे जीवन में वही करते रहते हैं। और किस तरह से करते हैं? दौरात्म्यम विसृज्य, दौरात्म्यम माने देखिए, दौरात्म क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं माने अपने स्वरूप का विपरीत ग्रह ही दौरात में है। ऐसे दौरात भाव का परित्याग करके, छोड़ करके, मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अंतःकरण नहीं, अनन्य सौहृदा, है ना, जो अनन्य सौहार्द वाले हैं, उनकी दृष्टि में जो जो अन्य देखा जाता है वह उनका अपना स्वरूप हो जाता है। जिस जिसको बाधित किया नेत नेत के द्वारा, वह अन्य नहीं है, वह तो मैं ही हूं, स्वयं मैं ही हूं। अनन्य सौहृदा हृदयोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे, ऐसे योगी लोग, है ना, हृदयोपगुह्य गुह्य अर्ह पदम पदे पदे, पद पद में उस परम तत्व को हृदय के भीतर छिपाए रख करके उसका ध्यान चिंतन करते रहते हैं। टीका, तदेवाह न यत्रेति, यत्र आत्मस्वरूपे, जिस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना है, प्राप्त करके देह को छोड़ देना है, उसकी प्राप्ति हो जाने पर कालो न प्रभु, काल का कोई असर नहीं, और किमपि कर्तुम न समर्थ,
काल कुछ नहीं कर सकता कि हम तो मोक्ष की आशा लिए बैठे हैं, काल ने जो है बना दिया, शरीर दे दिया, कुछ नहीं कर सकता। अतः देवा न प्रभव इत्याह, इसलिए देवता भी समर्थ नहीं। अनिमिषाम देवानाम परः प्रभु कालोपि यत्र न प्रभु, अनिमिष कहते हैं देवताओं को, देवताओं पर शासन करने वाला जब काल भी आत्मा में कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, तत् कुतो देवा प्रभवेयुः, तो वहां देवता बेचारे क्या समर्थ होंगे। देव नियम्यानाम तो जगताम प्राणिनाम का वार्ता। और रही बात तीसरे नंबर पर संसार के दूसरे जो लोग हैं, जिनको देवता लोग अपने अधीन रखते हैं, ये काम करो वो काम करो, तो वे भला क्या समर्थ होंगे। तीनों का निषेध है। देवताओं के द्वारा नियम में संसार में कोई भी समर्थ नहीं, स्वयं देवता समर्थ नहीं, और देवताओं का नियामक काल भी समर्थ नहीं। ऐसा वह आत्म तत्व है, तब तो निर्भय होगा। का वार्ता इत्याह जगतामिति कुतो न प्रभवंती, तो कहते हैं कि अच्छा ये क्यों तीनों जो है समर्थ नहीं होते। इत्यपेक्षायाम निरुपाधित्वादित्याह, भाई देखो वह आत्म तत्व निरुपाधि है, इनका प्रभाव तो उपाधि युक्त पदार्थ में होता है। काल का प्रभाव देवताओं में इसलिए होता है कि देवता सोपाधिक होते हैं, और देवताओं के नियम में सारा संसार ही सोपाधिक है। एकमात्र आत्म तत्व ही निरुपाधिक है, इसलिए वहां किसी की दाल गलने वाली नहीं। न यत्र सत्वम न यस्तमश्च, न वही मूल में है ना, उसी की व्याख्या न यत्र होती। यद्वा जगत कारणान्यपि न यश सृष्टियादि प्रभवन्ति इत्याह, तो एक तो ये गुण उपाधि है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण। दूसरी व्याख्या इसलिए माने वह तो निरुपाधिक है, उपाधियां तो सत रज तम तीन गुणों के भीतर आ जाती हैं। अथवा दूसरी व्याख्या में कह रहे हैं जगत के कारण ये तीनों गुण हैं, तो तीनों गुण जो जगत के कारण हैं ये भी है ना, उसके संबंध में सृष्टि आदि करने में सक्षम नहीं हो सकते। न प्रभवन्ति इत्याह, और न यत्र विकारो अहंकार, जहां पर कोई विकार अहंकार नहीं, कोई महत्त्व नहीं, सबका निषेध हो। और कहते हैं इसी को परम पद वैष्णव पद कहते हैं। 18वें की टीका, निरुपाधित्वम कुत इत्यतः, तो कहते हैं कि आत्मा को निरुपाधि कैसे आप कहते हो, निरुपाधि क्यों कहते हो, तो कहते हैं कि यह परम पद है ना, कार्य कारणातीत परम पद है। यद्यस्मात् अतत् आत्म व्यतिरिक्तम नेति नेति इत्येवं उत्सृष्टुम इच्छवः। निरुपाधिक क्यों है, कहते हैं कि देखो आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है सबको ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके एक तरफ से सबका निषेध करते रहते हैं, और निषेध जहां तक करते जाते हैं सब उपाधि युक्त है, गुणों की उपाधि वाला है। तो इसलिए जिसका निषेध संभव नहीं वह निरुपाधिक हो गया, उपाधि वाला तो है नहीं। उपाधि युक्त होता तो उसका भी निषेध हो जाता, उपाधि का तो निषेध करना ही करना है। नहीं इति एवं उत्सृष्टुम इच्छवः, है ना, क्यों दौरात्म्यम देहाद्यात्मत्वम विसृज्य, निरुपाधिक आत्मा की खोज वे करते हैं जो देहादि के प्रति आत्म भाव का विसर्जन किए रहते हैं। ऐसा जो महापुरुष है वह अर्ह माने पूज्य होता है, सारे संसार का पूज्य होता है, देवताओं का भी पूज्य होता है। ये उपनिषदों में आया है।
देवता लोग भी उसकी स्तुति करते हैं, पूज्य होता है। अपूज्य सतद विष्णु परम पदम पदे पदे क्षणे क्षणे हृदय उपगुह्य। यही भगवान विष्णु का पद है और इस पद में क्षण क्षण में हृदय उपगुह्य आश्लेष्य नान्यस्मिन् सौहृदम ये शाम। ऐसे पद का वे अपने वक्षस्थल से आलिंगन किए रहते हैं। इससे भिन्न अन्य पदार्थ में उनका सौहार्द कहीं नहीं रहता। ये शाम तथा भूता संतः तद वैषमम पदम। ऐसे जो संत हो जाते हैं, ऐसा हो जाना ही वैष्णव पद प्राप्त कर लेना है। ये देखिए, अतएव परम सर्वतः श्रेष्ठम है ना आमनंती त्यन्वयः। इसीलिए उसी वैष्णव परम पद को सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है। वेद भगवान भी उसी को परम श्रेष्ठ पद कहते हैं। कठोपनिषद की श्रुति है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनुषासः बुद्धिश्च न विचेष्टिते तामाहु परमां गतिम। सर्वे पेदा यत् पदमामनन्ति। ये भी आप कहते हैं, इत्थम मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञात दृग्वीर सुरंधिताशयः स्वपाशना पीज्य गुदम ततो नीलम स्थानेषु सरसु नमयज्युत क्लमः। देखिए, देह छोड़ने की तैयारी इस तरह से की गई, अब तक बताई। अब आगे कहते हैं, तस्मादित्थम ब्रह्मत्वेन व्यवस्थितो मुनि परमेत। इस प्रकार से योगी मुनि होकर के, है ना, ब्रह्म स्वरूप होकर के, व्यवस्थित होकर के उपराम को प्राप्त हो गए, सब प्रपंच से उपराम को प्राप्त हो। इत्थम मुनिस्तु परमे व्यवस्थित। अच्छा, आप कहते हैं कि तू शब्द से व्यवस्थित होने का तात्पर्य क्या है? विज्ञान दृग्वीर सुगंधिताशय स्वपाशुना पीज्य गुदम ततो नीलम स्थानेषु सरसु नमयज्युत क्लमः। कहते हैं कि देखो, विज्ञान रूपी दृष्टि, विज्ञान माने शास्त्र, शास्त्र दृष्टि, वही है बल। उस शास्त्र दृष्टि रूपी बल के द्वारा जिस मुनि ने, योगी ने अपने आशय अंतःकरण को अच्छी तरह से पका डाला है, दग्ध कर दिया है, उपाधि को समाप्त कर दिया है, और तब जो है वह देह छोड़ने की तैयारी में लगेगा। तो आगे कह रहे हैं, यहीं से जो है षटचक्र भेदन का क्रम बता रहे हैं। षटचक्र भेदन का क्रम जो है 21 तक है, और कल जो है अवकाश रहेगा ना। स्वयं तो स्वपाशना पीड्य गुदम ततो नीलम, मूल मूल करके फिर छोड़ेंगे टीका, फिर अग्रिम दिन करेंगे ना। कहते हैं कि पहले ऐसा बन गया है ना, विज्ञान माने शास्त्र रूपी बल के द्वारा जो मुनि योगी व्यवस्थित होकर के अपने आशय रूप उपाधि को दग्ध कर देता है। अब वह प्राण को जब छोड़ेगा तो क्या करेगा? अपने पांसटी से माने एड़ी से गुदा को दबाएगा, बंद करेगा द्वार को, और फिर वायु को ऊपर के षट चक्रों की ओर ले जाएगा। मूलाधार से वायु को ऊपर ले जाएगा। योग शास्त्र की ये सब विषय है। अनिलम स्थानु सरसु नमयज्युत क्लमः, 6 स्थानों से वायु को ऊपर की ओर ले जाना है। ज्युत क्लमः का माने आलस्य और तंद्रा आदि को छोड़कर। आलस्य करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा,
सावधानी पूर्वक, है ना, वायु को मूलाधार से उठा करके 6 चक्रों में क्रमशः ऊपर की ओर ले जाना है ना। नाभ्याम स्थितम हृदयधिरूप्य तस्मादुदान गत्यो रसूतम नयन मुनि। नाभि में स्थित जो वायु है उसको ऊपर हृदय में लाओ और हृदय से फिर उदान वायु की गति के द्वारा उसको वक्षस्थल में लाओ ओरस, और फिर उसको भी ततोनुसंधाय धिया मनस्वी स्वताल मूलम सनकई नयेत। बुद्धि के द्वारा मनस्वी पुरुष को चाहिए कि वह तालु के मूल में उस वायु को लावे। सनकई का मतलब यह है कि यहाँ ऊपर इतनी दूर तक जब वायु प्राण वायु को खींच करके योगी ले आता है तो वहां बड़ा कठिन है चलना, बहुत सूक्ष्म मार्ग है। जैसे कड़ी पहाड़ी में चढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए धीरे धीरे तालु के मूल में उस वायु को ले आवे। और तस्माद भ्रुवोरंतरमुन्नयेत, और तालु मूल से फिर उसको भ्रू माने भ्रकुटी के बीच में ले आवे। भ्रुवो अंतरम मध्य, यहां पर उन्नयत अनिरुद्ध से सत्ता यतनोपेक्षा। और 7 आयतन यहीं पर हैं, देखिए, 2 नेत्र, 2 नासाछिद्र 4, 2 कान 6, 1 मुख 7। इन 7 छिद्रों को बंद कर ले, क्योंकि प्राण वायु को मूर्धा से ले जाना है। अगर ये द्वार बंद नहीं किए जाएंगे तो प्राण वायु वहीं से निकल जाए, असावधानी हुई नहीं कि निकल गया। इसलिए इन 7 द्वारों को सत्ता यतन, है ना, निरुद्ध सत्ता यतनों अपेक्षा। 7 जो आयतन हैं इनको निरुद्ध कर दे और अनपेक्ष होकर के। अनपेक्ष होने का मतलब है कि उसके मन में यह ना आवे कि हम जरा ब्रह्मलोक भी देख लेते कैसा है, विश्वलोक देख लेते कैसा है। कहीं किसी लोकांतर की अपेक्षा है ही नहीं, अनपेक्ष हो जाए। क्योंकि संकल्प बारीक से बारीक भी संकल्प अगर बच गया वही गड़बड़ कर देगा, निरुपाधित्व खत्म हो जाएगा। स्थित्वा मुहूर्तार्ध मकुंठ दृष्टि ही, और फिर आधे मुहूर्त तक वहीं स्थित रहे भ्रकुटी के बीच में। और अकुंठ दृष्टि, जिसकी दृष्टि बुद्धि माने कुंठित न हो, माने ऐसा न हो कि कुछ जानता ही नहीं है। देखिए, योगी का मृत्यु काल का जो समय है वो पूरे होश में, पूरी जानकारी, पूरी सतर्कता से ये सब क्रियाएं करता है ना। जो मतलब असमर्थ होकर के, रोगी होकर के मर रहा है, उसको तो कोई होश ही नहीं है, वो तो देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन योगी की बात जो है सब कुछ ठीक ठाक समझ रहा है, अकुंठ बुद्धि है, अकुंठ दृष्टि निर्भिद्य मूर्धन। और तब इसके बाद मूर्धा को तोड़ करके यहां से विसृजेत परम गतः, परम गतः सन कलेवरम विसृजेत, परम परमेश्वरम, परम पदम, परम परमेश्वर वैष्णव पद में पहुंच करके कलेवर अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो छूट ही गया। विसृजेत कलेवरम, है ना, विसृजेत परम गतः। इस तरह से जो है 21वें तक सद्य मुक्ति का ये क्रम बताया भगवान सुखदेव जी ने। इसके आगे जो है क्रम मुक्ति का 3 तरह से वर्णन करेंगे। सद्य मुक्ति का यह वर्णन अब तक हुआ, टीका इसकी अग्रिम जो है फिर से स्पष्ट करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।